तो हाय गाइस, जैसे कि हमने आज डिस्कस किया था, लाइक वी हैड प्रॉमिस्ड यू दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन नीट यूजी काउंसलिंग, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स अभी कंफ्यूजन के स्टेट में। री नीट हो चुकी है, री नीट के स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए बच्चों ने आंसर, ये आंसर की देख के। तो अभी नेचुरली सवाल आता है, आगे क्या डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार रखे, कहाँ पे एडमिशन होगी, विच ऑल कॉलेजेस आर गिविंग, सम आर सेइंग दैट अभी से रिजर्व कर ले क्या सीट। तो काफी सारा कंफ्यूजन है। सो वी हैव कम अप विद अ डेडिकेटेड video wherein Dr. Rutuja, who is here with us, she is a NEET tutor as well as she is an expert in admissions for MBBS and other courses as well, not only MBBS via NEET UG. So we are going to talk first hand on the NEET UG counseling process end to end. ये वीडियो में आप पहले से शुरुआत से लेके एंड तक आप देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट दूर हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड विद आवर काउंसलिंग, यू कैन गेट इन टच विद अस। तो हाय एंड वेलकम डॉक्टर ऋतुजा, हेलो थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग। या हेलो तो सर। लेट्स से इफ वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे बड़ा आज के डेट में, तो बारिश भी चल रखी है मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अभी से रेडी करके रखने चाहिए पेरेंट्स को ताकि लास्ट मिनट गड़बड़ ना हो। यस, तो सबसे पहले तो जो आपका नीट का यूजी का स्कोर कार्ड आएगा वो आपको उसकी हार्ड कॉपी कैरी करनी है। और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं मेंशन करूंगी सबकी बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाल के रख लो, क्योंकि ये जो मेन डॉक्यूमेंट रहेगा ये आपके कॉलेज के साथ रहेगा फॉर ऑल द 5 years। तो आपको जेरोक्स कॉपी से ही काम चलाना पड़ेगा। दे आर सपोज टू बी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका नीट का जो यूजी स्कोर कार्ड है वो। फिर आपका अपने स्टेट के हिसाब से जो आपका डोमिसाइल रहेगा वो। उसके अलावा हम्म, 10th और 12th की आपको मार्कशीट लगने वाली है। 10th और 12th का आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगेगा, आपको टीसी हम्म, लगेगा। अगर आपका कोई माइग्रेशन है या अगर आप रिपीटर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। देन डिपेंडिंग कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो, मतलब आप ओपन कैटेगरी में हो या आपकी कोई कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होता है। फिर उसमें क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर भी होता है, डिपेंडिंग कि आपका जो आपके पेरेंट्स है उनका सैलरी अमाउंट कितना है या जो भी इनकम है उनका वो कितना है। ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट है, आपको अगर आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप के बारे में सोच रहे हो या मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से सोच रहे हो तो एनआरआई स्पॉन्सरशिप के लिए आपके थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिनका भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपका अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, सो यू हैव टू सी दैट इफ यू आर एप्लीकेबल फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और नो। तो ये हम्म, सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोज भी लगने वाली है, एंड कीप देम इन बल्क, क्योंकि आपको हम्म, हर जगह देना पड़ेगा। ट्रू। एंड लेट्स से अभी ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। अभी काफी सारे पेरेंट्स आर आस्किंग कि ये नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस यूजुअली होता क्या, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप बिहाइंड दिस प्रोसेस। हाउ मेनी राउंड्स आर conducted and are there any spot or additional rounds that are conducted if seats are vacant, ओके। है ना? तो व्हाट इज द सिनेरियो हाँ, इन दिस? तो सबसे पहले तो द नीट रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम आउट। उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होंगी वे यू हैव टू रजिस्टर। फिर आपको चॉइस मिलता है कि आपको कौन से कॉलेजेस के लिए ऑप्ट करना है, उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म बना सकते हो। तो आपने अगर सपोज आपको फिफ्थ कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो अगले राउंड में या तो आप वहीं पे रहोगे या तो उसके ऊपर जो आपने कॉलेजेस के नाम लिखे हैं आप वहां पे जा सकते हो। आपका उससे ट्रू। डिग्रेड नहीं हो सकता। तो रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कारण बहुत सारे बच्चों का गलत कॉलेज में एडमिशन होता रहता है या फिर वो प्रॉपरली अपग्रेड नहीं होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर फिलिंग आप करोगे फॉर्म की। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आएगा। तो जब सीट अलॉटमेंट आएंगे, जनरली फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड होते हैं, 3 राउंड होते हैं। कभी कभी वो डिपेंड भी करते हैं कि फोर्थ राउंड जाना है या नहीं जाना है। वो हमारे जो एनटीए वाले लोग होते हैं वो डिसाइड करने वाले हैं। उसके अलावा मॉक राउंड भी होता है। तो अगर आपका तीनों राउंड्स में कहीं भी एडमिशन नहीं होता है तो ही आप मॉक राउंड में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका कोई भी एक राउंड में एडमिशन हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी मॉक राउंड। उसके ओके। अलावा फिर आपके एनआरआई सीट्स होते हैं, मैनेजमेंट सीट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी राउंड से एडमिशन नहीं मिल रहा है सो यू कैन गो देयर ऑल्सो। लेकिन जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होने वाले हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट। अगर कोई डॉक्यूमेंट घूम चुका है तो उसकी भी प्रॉपर प्रोसीजर्स होती है। किसी के लिए आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, किसी के लिए आपको वापस से आपके स्कूल कॉलेज को रिविजिट करना पड़ सकता है। सो यू नीड ओके, टू डू दैट, फिगर आउट थिंग्स वेरी। या ओके, अंडरस्टूड। So basically, if you talk about NRI and management admissions, like you mentioned, ठीक है, lots of parents या are asking me. I'll just explain थोड़ा सा NRI कोटा के बारे में। 2022 से गवर्नमेंट has introduced 15% of NRI quota and Indian students are eligible for it, given that they have a proper sponsorship letter from a foreign country national who is an NRI, like non-resident of India. So let's say someone is staying in Oman,
ठीक है, ओमान, दुबई, अबू धाबी, जो भी पकड़ लो, वहां के एम्बेसी में जाके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वहां के नोटरी पे करा के उनको एक लेटर लगेगा कि आई एम स्पॉन्सरिंग दिस दिस पर्सन और गर्ल। अभी स्पॉन्सरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके पैसे भर रहे हैं, ही जस्ट गिविंग इट एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फीस आप एज अ पेरेंट्स ही लेटर। भरते, यूजुअली इट्स अ लेटर दैट ही इज कवरिंग अप फॉर दैट गर्ल। अभी ये कौन करता है, आइदर आपके पहचान में कोई होगा या रिलेटिव्स करके, इट वर्क्स इन दैट वे। ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली लीगल सिस्टम। आपका कोई रिलेटिव है, कोई ब्लड रिलेटिव या नॉन ब्लड रिलेटिव भी है कोई बाहर, तो आप उनको अप्रोच करके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि फिर वो एक पोर्टल पे सबमिट होता है, फिर एक एनआरआई के लिस्ट में स्टूडेंट का नाम आता है, देन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट गेट्स एलिजिबल फॉर एनआरआई राउंड। एनआरआई कोटा सीट्स में और नॉर्मल सीट्स में जो मेरिट के ऊपर मिलती है उसमें फीस का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर कॉलेज की, लेट्स से इन मुंबई स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉलेज की फी 23,50,000 है, मोटा मोटा आगे पीछे पकड़ लो। अभी वो फी 4 साल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अब 5.5 साल की फी नहीं भरनी पड़ती है, 4.5 की भरनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू न्यू एनएमसी गाइडलाइन। ठीक है, तो 23.5 into 4, आपकी उतनी मोटा मोटा 1 करोड़ फी हो गई, बराबर, पूरे आपके कोर्स की, एमबीबीएस खत्म हो, इंटर्नशिप की। एनआरआई कोटा में वो थोड़ा सा 20-25 लाख आपका बजट बढ़ जाता है, बिकॉज वो थोड़ा एक्सपेंसिव डॉलर्स में होते हैं ना, तो वो एक्सपेंसिव रहता है थोड़ा सा कोर्स। ठीक है, तो दैट इज वन पार्ट। other part is management seats. Some colleges do have management seats, some colleges do not have management seats, so you have to confirm it from a very good ऑथेंटिक सेट ऑफ पीपल्स। ठीक है, जिनको ये सब पता है, कोई भी एरा गैरा आके ऐड डाल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे करेक्ट। ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि आप हमसे एडमिशन करवा लो, आपकी गारंटीड एडमिशन हो जाएगी, इतने पैसे भरने डायरेक्ट कर देंगे, अलाना फलाना, ऐसा नहीं होता है। आपके पैसे डूब जाएंगे एंड यू विल बी एट लॉस। तो आप वेरीफाइड लोगों से, जो खुद डॉक्टर है या जिन्होंने सालों से एडमिशन कराई है, उनसे आप वेरीफाई कराइए। आप कॉलेज मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के लिए उनको मतलब ये कीजिए कि लेट अस हैव अ मीटिंग विद कॉलेज मैनेजमेंट। अगर ऑथेंटिक लोग होंगे तो आपको कॉलेज मैनेजमेंट से सामने सामने मीटिंग भी करवा देंगे। एंड देन ओनली आफ्टर योर एडमिशन इज डन एंड फीस इज पेड एंड यू हैव सिक्योर्ड द सीट, देन ओनली पे वॉट एवर अमाउंट इज, उसके पहले कोई पेमेंट नहीं करना होता है। तो अगर आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट मांग रहा है, काफी पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, तो वो चीज इट्स रॉन्ग ऑन मेनी पार्ट्स, इट्स नॉट एथिकल। और कोई भी बैक बैक सीट से, बैक डोर से एडमिशन नहीं होती है। आपका प्रॉपर लिस्ट में ही नाम आएगा काउंसलिंग राउंड में। बैकडोर एंट्री ये नीट में होती ही नहीं है एमबीबीएस के कॉलेजेस में। तो इफ आई हैव टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप द कि नीट हम लोग पीछे से, एलिजिबिलिटी इज मस्ट। एलिजिबिलिटी तो मैंडेटरी है, जो भी रहेगा 200 मार्क्स, 195 था कुछ, वो मैंडेट। हाँ, इतना बोलते थे। या तो सो बेसिकली, हाँ। या गो अहेड। हाँ, ओके। सो बेसिकली अगर आपने अब्रॉड से अपना एमबीबीएस किया है या जो भी कोर्स किया है, सो इंडिया में आके देयर आर सर्टेन एग्जाम्स दैट यू आर सपोज टू गिव। ओनली व्हेन यू आर क्रॉस दैट एग्जाम, आप उसमें पास हो गए, ओनली देन यू कैन एक्चुअली लीगली प्रैक्टिस। यस, तो आपको अपना लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट कराना पड़ेगा इन इंडियन टर्म्स। Right. So people who are planning on foreign or abroad studies, please make a note of this thing. Baki, if you guys need any assistance, any counseling, you guys can get in touch with us. ठीक है, for merit-based counseling, for एनआरआई सीट कोटा क्या होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या फीस, क्या डॉक्यूमेंट्स, आर टीम विल गाइड यू परफेक्टली एंड टू एंड, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, गिवन दैट यू हैव अ गुड नीट स्कोर। ठीक है, हम किसी को प्रॉमिस नहीं कर रहे कि कम नीट स्कोर होगा तो हम एडमिशन करा देंगे, अच्छा नीट स्कोर होगा तो ही हम लोग एडमिशन, जो बैठ रहा है ना कट ऑफ में, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। राइट। करेक्ट। So I think that's it for today's video. We'll continue this series and we will keep them updated with latest जो भी नीट के पोर्टल पे आ रहा है पोस्ट रिजल्ट, है ना, so that people can visit this and get all the information they want and get in touch with us as well. Thank you. श्योर, श्योर।